नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बुध यानी कि राजकुमार ग्रह बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध सिंह राशि में जा रहे हैं और सिंह राशि में जब भी बुध जाते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि बुध सूर्य के वैसे ही बहुत करीब रहते हैं। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी बनता है। और इसके बाद सिंह राशि के बाद कौन-सी राशि आती है? कन्या राशि आती है, जो कि बुध की स्वयं की राशि है। तो अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मजबूत हो जाएँगे और आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो बुध का ये गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इसकी संपूर्ण चर्चा मैं करने वाला हूँ। क्योंकि ये गोचर 1 अगस्त को होगा और 1 अगस्त से ही एक नए महीने की शुरुआत होगी। तो बुध का यह गोचर आपकी राशि पे क्या प्रभाव देगा, हम ये बताएँगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तभी समझ में आएगा, तभी इसका पूर्ण लाभ उठा पाएँगे। और कैसे आपको उपाय करने हैं, क्या उपाय करने हैं जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सके, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पूरा वीडियो सुनेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशा ज़रूर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि बुध बुद्धि देते हैं, व्यापार देते हैं। बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं, ज़ुबान के कारक ग्रह हैं। जब आप जय श्री गणेशा लिखेंगे तो या ओम श्री कुछ भी लिखें भगवान किसी भी ईश्वर का नाम लें, चाहे ओम लिख दें या श्री गणेशा लिख दें या गणपति बप्पा मोरया लिख दें। जब आप ये लिखेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक ईश्वर के नाम का शब्द आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, व्यापार में, परिवार में तरक्की लेकर आएगा। ये मेरे लिए नहीं लिखना है, ये आपने अपने लिए लिखना है। और जब बहुत सारे लोग लिखेंगे, तो सब एक बड़ी गूंज और एक बहुत बड़ी आवाज़ भगवान के दरवाजे तक पहुँचेगी, तो एस्ट्रो इनवाइट के जितने भी दर्शक हैं, जो हमारा परिवार है, इन सबका कल्याण होगा। तो अभी लिखिए जय श्री गणेशा कमेंट बॉक्स में, उसके बाद वीडियो सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। कोई समस्या, कोई परेशानी हो, तो दिए गए नंबरों पे फ़ोन करिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आपकी राशि क्या कहती है, बुध आपके लिए क्या लेकर आया है, मैं आपको बताता हूँ। बुध का गोचर कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। दूसरे घर में जब भी बुध जाते हैं, दूसरा घर यानी धन का भाव, वाणी का भाव, तो ऐसे में ना आपके अंदर इन कुछ दिनों में आप दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति है, इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये मेरी बात मान लेगा। यानी कि आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का एक ना मौका मिल जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दिनों में आप दूसरों से मदद माँग सकते हैं कि भई मेरा ये काम कर देना, मेरा वो काम कर देना। या ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो चीज़ आपके पास ना हो और आप उस चीज़ को खरीदना भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कार नहीं है, तो आप कहें कि भई किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कार माँग लें, भई मुझे 1 दिन के लिए कार चाहिए। या आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उतना अच्छा वाला नहीं है, तो आप किसी से लैपटॉप या कंप्यूटर कहें कि मुझे थोड़ी देर काम करने दो। मतलब आपके पास जो नहीं है, वो चीज़ें आप दूसरों से माँग सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं। यानी यहाँ पर बुध आपके अंदर कुछ ऐसा स्वभाव में चीज़ें ले आएँगे, कल तक आप नहीं माँगते थे, आप कहेंगे चलो क्या यार 1 दिन की बात है, क्या 50,000 रुपया खर्चा किया जाए, इनसे माँग कर ही काम चला लेते हैं। तो इस समय में आप पैसा बचाने की तरफ जोर देंगे। माँगने का मतलब मदद माँगने का मतलब कहीं न कहीं ये है कि अपने पैसे को बचाया जाए। अगर आप नहीं माँगेंगे, तो आपको खर्च करना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप नहीं है, मान लीजिए कैमरा नहीं है और शूट करना है, या तो आप दोस्त से माँग लीजिए, रिश्तेदार से माँग लीजिए या फिर नया खरीद लीजिए। तो कहीं न कहीं आप कहेंगे कि चलो माँग लेते हैं, मदद ले लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं और अपने पैसे को बचा लेते हैं। ऐसे में काम भी पूरा हो गया और पैसे भी बच गए।
तो ये चतुराई आपके अंदर आ जाएगी, ये दिमाग आप लगा लेंगे, बुद्धिमानी से पैसा बचा लेंगे और जहाँ पे खर्च करना है, वहाँ पे खर्च कर देंगे। चतुर हो जाएँगे, चालाक हो जाएँगे। तो बुध यहाँ पर जब भी सेकंड भाव में जाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर इस तरीके की भावना को कहीं न कहीं पैदा कर देते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आम तौर पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे इस समय में। जैसे कोई क्विज़ है, कोई प्रतियोगिता है, कोई पहेली है, तो उन सबको सुलझाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। अखबार खरीदते हैं, अखबार में पज़ल्स निकलती हैं, उन सबको पज़ल्स को सॉल्व करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। जहाँ पर भी जो शतरंज बहुत अच्छा खेलेंगे इस समय में आप, क्योंकि शतरंज में दिमाग लगता है या जो दिमागी खेल होते हैं, उन सब में कहीं न कहीं आपका दिमाग लगेगा। बहुत बारीक वाली चीज़ों को सुलझाने में आपको मज़ा आएगा। पहेलियों को सुलझाना, मुश्किल-मुश्किल काम करने वाले जो काम होते हैं ना, वो आप करने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मैथ के जो फ़ॉर्मूले और उनको लगाकर चीज़ों को सॉल्व करना, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी आविष्कार कर सकते हैं, दिमाग तेज होगा। इस समय में ये जो एक इंसान के पास क्या होता है, बॉडी, कहते हैं ना, मेरे पे ये देखो, मेरे डोले देखो, मेरी चेस्ट देखो, मेरी 56 इंच का सीना है, मेरे बाइसेप्स इतने मोटे हैं, मेरी बॉडी एकदम, मैं पहलवान हूँ। इस समय में आप पहलवानी नहीं दिखाएँगे, इस समय में दिमाग की पहलवानी दिखाएँगे आप। इस समय में शरीर तो जो होगा सो होगा, लेकिन दिमाग पहलवान होगा। तो दिमाग आपका इस समय में बड़ा तेज़ हो जाएगा। तो इस दिमाग को बुध के इस परिवर्तन में कर्क राशि वाले सही जगह पर लगाएँ, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस समय में आप चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा है तो क्यों है? आपको बाँधना मुश्किल होगा। इस समय में जो छोटे बच्चे होंगे ना, जो भी कर्क राशि के बच्चे होंगे, वो सवाल खूब पूछेंगे। स्कूल में टीचर से पूछेंगे, घर पे माँ-बाप से पूछेंगे, मम्मी चंद्रमा ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है? ट्रेन पटरी पे क्यों चलती है, सड़क पे क्यों नहीं चलती? है ना? कार में 4 पहिए क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते? है ना? इस तरीके के सवाल, ऐसे सवाल जो उनके लिए रहस्य हों, जो उनके लिए पहेली हों। बहुत अच्छा बोलेंगे आप, अपने कार्य क्षेत्र में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुँह से ही, ज़बान से ही प्रश्नों को का उत्तर दे देंगे आप। इस समय में आपकी 2 खूबियाँ होंगी, ना तो वक़्त बर्बाद करेंगे और ना ही अपनी ज़बान से निकलने वाला एक भी शब्द बर्बाद करेंगे। अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अच्छी चीज़ें स्थापित करेंगे अपना, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका बिज़नेस है, वहाँ पर आप 100% उसमें पेशेवर बनेंगे, यानी कि बढ़िया काम करेंगे। सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कमियाँ हैं उनको निकाल देंगे। बहुत मज़ेदार इंसान भी होंगे इस समय में, किसी के प्यार में भी पड़ जाएँगे, अपने जीवन शादी हो गई तो जीवन साथी को खुश करने के लिए बढ़िया-बढ़िया तरीके ढूँढेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएँगे। ऐसे में आपकी शादी भी तय हो सकती है। अगर आप कुँवारे हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है। आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा, संपन्न परिवार से होगा या होगी, यानी कि एक अच्छा परिवार और एक अच्छा साथी आपको मिलेगा। प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो कर्क राशि वाले जातक-जातिकाओं के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो और दूसरे भाव में, यानी धन और वाणी के भाव में जब गए बुध, तो खर्चे थोड़े-से बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ों को आप बढ़िया करेंगे। जिन खर्चों को टालकर, छोटे खर्चों को टालकर बड़ा खर्चा कर लेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। कुछ खर्चे घर की ज़रूरतों के लिए पूरे हो सकते हैं। घर में कुछ अच्छी और बड़ी चीज़ ले आएँ, शानदार चीज़ ले आएँ। गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। ऐसे बड़े-बड़े खर्चे करेंगे जिससे आपको लाभ हो। हाँ, बहुत सोच समझ के करिएगा, कि ज़रूरत से ज़्यादा भी मत कर दीजिएगा। एक अच्छा मैनेजमेंट करते हुए आप नज़र आएँगे अपनी नौकरी में, व्यापार में, वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंध में, पढ़ाई-लिखाई में। तो कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि एक सुखद जीवन आप यहाँ पर जीने वाले हैं, जहाँ पर आप दिमाग का प्रयोग करेंगे, ना कि शरीर का प्रयोग करेंगे। इस समय में आपका कोई पारिवारिक बिज़नेस है, कोई रुका हुआ काम है, किसी काम कोई काम फँस गया था, चल नहीं रहा था, आपके पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, कुछ कानूनी दाँव-पेच में फँस गया था। आप अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस
काम की जो उलझनें थी, उनको हटाकर सही कर लेंगे और उस काम की फिर से शुरुआत कर देंगे। कुल मिलाकर ये वक़्त बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, जो अपना बिज़नेस करते हैं उनके लिए, जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनके लिए, पैसा कमाएँगे, एक मान-सम्मान कमाएँगे। घर भी अच्छा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा, दोस्तों यारों के साथ संबंध भी अच्छे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा, सेहत भी ठीक रहेगी, भविष्य निर्माण की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय में बस दिमाग का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से कई बार सर दर्द वगैरह हो सकता है, तो दूध-दही खाते रहिए, घी खाते रहिए, काम चलता जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जुआ, सट्टेबाज़ी इन सब में आपको नुकसान हो सकता है। अच्छी किस्मत होगी, भाग्य बनाने वाला समय होगा, आप अपना और दूसरों का भाग्य बना देंगे। पिता चाहे आपके लखपति हों या करोड़पति हों, आप बिना पिता की सहायता के खुद लखपति, करोड़पति बन जाएँगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके पास होगा शानदार दिमाग। आप दिमाग से पैसा बनाएँगे, आप किसी के पैसे के ऊपर राज नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर होंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्तर पर दूध और चावल का दान देना है और पिता की सेवा करनी है। यकीन मानिए कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा बन जाएगा। कहीं न कहीं विदेश से भी संबंध जुड़ेगा, कहीं न कहीं खर्चे थोड़े-से बढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरतें बढ़ेंगी और खर्चे वही जिन खर्चों को आप हटा सकते थे, उनको हटा देंगे, जो बहुत ज़रूरी होंगे, वो करने ही पड़ेंगे। तो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, स्टूडेंट्स हों, घरेलू महिलाएँ हों, इन सब के लिए ये वक़्त बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप बिना किसी सहायता के अपने दिमाग के बल पर आगे बढ़ जाएँगे। तो इस गोचर काल का कर्क राशि वाले पूर्ण रूप से आनंद उठाएँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वरना अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लें दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। नमस्कार।